बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? होपफुली आप खैरियत से होंगे। लास्ट वीक बहुत ही आउटस्टैंडिंग स्टार्ट डे से लेकर एंड टाइम तक ऑलमोस्ट तकरीबन बैक टू बैक बेस्ट ऑफ द बेस्ट मार्केट की एक मूवमेंट रही। कुछ थोड़ी बहुत हल्की फुल्की झलकियां तो आप लोगों के सामने ज़रूर रखूंगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्हें कई दफ़ा बताया जाता है आ जाएं, तो कहते हैं ना। बाकी मेरी तरफ से तमाम आप दोस्तों को ईद मुबारक, और जो अब्रॉड में हैं गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर से हैं तो उन्हें मेरी तरफ से अगेन ईद मुबारक। फॉरकास्ट करेंगे इस पूरे हफ्ते का, जिसमें पेश पेश हमारे पास गोल्ड ही रहेगा और गोल्ड ही लेकर चलेंगे, क्योंकि आप दोस्तों का जो एक फीडबैक आता है सिल्वर बीटीसी, मुझे नहीं लगता आप लोगों को पसंद है या आप लोगों को समझ आता है। सो चलें सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के ऊपर ही चलाएंगे। सीधा आते हैं जी चार्ट के ऊपर। कुछ लेवल्स आप दोस्तों को मैंने क्लियर अप किए हुए थे, जिसमें एक फर्स्ट नियरेस्ट जो एरिया था 3045, देन उसके बाद 3053, मैक्सिमम अराउंड 3072 के आसपास। मुझे तो याद है, कहते तुम्हें याद हो ना हो, मुझे बड़े अच्छे से याद है। मैक्सिमम 82 का एरिया बताया हुआ, 3082। एज लॉन्ग एज मैक्सिमम अपनी स्विंग टारगेट्स को चलें यार, एक नहीं तो एक दो ट्रेडें कम अज़ कम जो है ना होल्ड करके रखें। एक दो भी नहीं होल्ड करते तो कम अज़ कम एक ही होल्ड कर लें एज लॉन्ग एज मैक्सिमम। ये मुकम्मल कैलकुलेशन थी। बाय फाइंड करेंगे इस एरिया के अंदर। टॉप एरियाज़ की अगर हम बात करते हैं तो ऑलरेडी हमारे पास कुछ रेजिस्टेंस है। प्रीवियस की अगर हम बात कर लें तो लास्ट 3045 के आसपास प्रीवियसली एक ऑल टाइम हाई और टॉप एरिया ऑलरेडी क्लियर किया हुआ था। 305253 ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया था, जहाँ से मार्केट ने अपना प्रॉपरली रेजिस्ट करते हुए रिवर्स बैक किया। टॉप एरिया की अगर बात करें नेक्स्ट रेजिस्टेंस की, तो 3062 पूरे हफ्ते के अंदर हमारे पास ये एक सेकंड एक रेजिस्टेंस का एरिया रहेगा। मज़ीद थर्ड वन रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो अराउंड 3073 टॉप ऑफ द टॉप जो एक रेजिस्टेंस रहेगी अराउंड 3082 के आसपास होगी। अब आते हैं तो शॉर्ट सी एक वीडियो थी आप दोस्तों के सामने रखना मजबूरी है, ज़रूरी भी है कि ताकि आपको प्रीवियस किया गया जो एक एनालिसिस होता है आप दोस्तों के लिए, उसमें बहुत ज़्यादा जो एक पावरफुल नॉलेज है और लेवल्स की जितनी भी एक्सप्लेनेशन होती है बाकायदा विद कैलकुलेशन रहेगी। अब इस पूरे हफ्ते के अंदर में मार्केट की मूवमेंट क्या रहेगी, क्योंकि ईद भी है, ईद की फिर 2-3 छुट्टियां भी आप लोगों ने गुजारनी है, बट उसके साथ में बहुत सारे ट्रेडर ऐसे हैं जो कहते हैं जी ना हम किसी के ना हमारा कोई, हमें तो ट्रेडिंग से प्यार है, हमें तो लेवल चाहिए। तो उन दोस्तों के लिए स्पेशली इस वीडियो को अपडेट कर रहा हूँ। तमाम तर जितने भी लेवल्स हैं वो आप दोस्तों के सामने रखूंगा। फॉरेक्स फैक्ट्री की अगर बात करते हैं तो मंडे के दिन कोई न्यूज़, कोई किसी किस्म का डाटा नहीं है। सेकंड डे मंगल के दिन अर्ली मॉर्निंग ऑस्ट्रेलियन डॉलर के ऊपर दो हाई इम्पैक्ट का डाटा रहेंगे, जो कि 8:30 के ऊपर होगा। देन इसी तरह 7 बजे न्यूयॉर्क सेशन में आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग का डाटा है और जॉल्ट जॉब ओपनिंग, और दोनों न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये। मजीद अगर नेक्स्ट डे बुध के दिन आते हैं तो बुध के दिन एडीबी नॉन फ्रेम एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा रहेगा। समझ तो गए होंगे ना जुम्मे दिन क्या होने लगा है, एनएफपी आने लगी है। तो सेकंड लास्ट जुमरात के दिन की बात करें तो 5:30 के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा रहेगा। देन इसी तरह आईएसएम सर्विसेज का डाटा है, और फाइनल फ्राइडे हमारा फेवरेट एनएफपी एवरेज हॉर्ली अर्निंग का डाटा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा रहेगा। बट मैं अक्सर कई दफ़ा ये चीज़ बता चुका हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि अभी तक जो दोस्त प्रीमियम में हैं या ओपन कम्युनिटी के अंदर भी हैं, तो फाइनेंशियली बात नहीं करूँगा कि क्या कमाया क्या नहीं कर, एक टिप इस वीडियो के अंदर आप दोस्तों को ज़रूर देता चलूँगा, और लाइफ टाइम के लिए उस टिप को अपने पल्ले बांध के रखें। और जिसने भी उस टिप को प्रॉपरली फॉलो कर लिया, डिसिप्लिन बना लिया, 6 महीने बाद मुझे खुद कमेंट करके बताएंगे कि जी बहुत मज़ा आ रहा है। तो जिनको अभी तक मज़ा नहीं आ रहा वो रीज़न भी बताऊंगा मज़ा ना आने के पीछे। मेरी बड़ी हार्डली कोशिश रहेगी कि एनएफपी के ऊपर आप दोस्तों के दरमियान एज़ यूजुअल एज़ एक्सपेक्टेड हमेशा की तरह लाइव करूं। मेरे तमाम वो दोस्त जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, घंटी वाला बटन दबा के रखें कि भाई अगर गलती से ग्रुप में मैंने लाइव सेशन शेयर ना किया तो मेरी बड़ी कोशिश होगी एक लाइव रहेगा और साथ में एक जूम होगा। अगर तो यूट्यूब पे कुछ हर्डल रहता है तो जूम के ऊपर तमाम तर जितनी भी चीज़ें हैं वो आप दोस्तों को रवानी से क्लियर होती जाएंगी। अब आते हैं जी सीधा चार्ट के ऊपर। मार्केट का टोटल जितना भी एक स्ट्रक्चर है इस पूरे हफ्ते के अंदर रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ बुलिश मोमेंटम होगा, जब तक कुछ भी इम्पैक्ट ऑफ वॉर, यानी जिसको ट्रेडिशनल या ट्रेडिंग वॉर बोला जा रहा है, इस टाइम पे ट्रम्प की तरफ से होने वाला टैरिफ 200%, 400% लगा देंगे, ये करें। तो जब तक इन चीज़ों के ऊपर इंटरनेशनल जियोग्राफिकली एक टॉप हाई लेवल के ऊपर कंट्रोल नहीं आएगा, कोई किसी किस्म का डाटा अपडेट नहीं होगा, यानी कोई एक प्रॉपर वे के अंदर में जब मैक्सिमम
जैसा कि एफओएमसी की स्पीच होती है उसके अंदर बड़ा क्लियरली बताया जाता है तमाम जितने भी टॉप के ममालिक्स होते हैं बैठते हुए उनकी जो भी एक आउटपुट होती है आउटपुट के ऊपर किए जाने वाला है दिए जाने वाला जो डाटा होता है यानी आप कह सकते हैं कि मोटा मोटा अल्फाज के अंदर के तमाम जो एक स्ट्रांग ममालिक हैं वो किसी एक पेज के ऊपर अपने आप को इकट्ठा करने के बाद उस चीज़ या उस पॉलिसी को यानी उसके ऊपर आमादा हो जाए। तो जब तक ये चीज़ें नहीं हो जाएंगी तो उस टाइम तक आप गोल्ड को सिर्फ और सिर्फ बुलिश मोमेंटम देखेंगे। आपको याद होना चाहिए लास्ट टाइम भी आप दोस्तों को ये वाला एक एरिया बता दिया था अराउंड तकरीबन 3070 से लेकर मैक्सिमम डिप जो हमारे पास था अराउंड 305758 के आसपास ये हमारे पास टोटल बुलिश मोमेंटम के एरियाज थे। बाकी ये वाला पैटर्न आप दोस्तों को अच्छे से याद होगा कि एक स्विंग लॉन्ग होल्डिंग आप दोस्तों को बताई थी जब मार्केट अराउंड तकरीबन 29-23 के आसपास थी। तो एज लॉन्ग मैक्सिमम मैंने आपको बताया था 3024 तक मार्केट जावे ही जा। तो जिन दोस्तों ने स्विंग होल्डिंग किया था एक अच्छा खासा आउटपुट और एक ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग जो है एक प्रॉफिट लिया। ये उन दोस्तों के लिए होता है जो लॉन्ग टर्म कम से कम 1000 या 1500 पिप के आसपास अपने कैपिटल के मुताबिक यानी जिनका कैपिटल $5000 से अबव है तो स्विंग होल्डिंग को अपने अकाउंट अपने लॉट साइज और अपने कैपिटल के मुताबिक ऐसा स्विंग होल्ड करके चल रहे होते हैं। तो उनके लिए मेरी तरफ से अक्सर ये एक क्लियर कैलकुलेशन बेस के ऊपर एक चार्ट होता है सो प्लीज़ इसको कम से कम फॉलो किया करें। तो अक्सर मैं बोलता हूँ 2 ट्रेडें 3 ट्रेडें नहीं ले सकते तो अपने अकाउंट अपने कैपिटल के मुताबिक एक ट्रेड तो लंबी होल्ड करके चलें। तो ऑलरेडी बता देता हूँ स्विंग के अकॉर्डिंगली मार्केट हमारे पास इस टाइम पे अगर तो H4 के मुताबिक देखते हैं तो मैक्सिमम एक बुलिश फ्लैग का पैटर्न है। अगर तो मार्केट इसका ब्रेकआउट करती है तो इसमें दो सिनेरियो हमारे पास रहेंगे। फर्स्ट जो एक टारगेट रहेगा अराउंड तकरीबन 3182 आप इसको मान के चलेंगे और सेकंड जो नियरेस्ट हमारे पास एक लोएस्ट का टारगेट रहेगा अराउंड यानी मैक्सिमम जो रहेगा 3160 के आसपास ये फर्स्ट टारगेट है और 3182 हमारे पास सेकंड टारगेट फॉर स्विंग होल्डिंग के लिए रहेगा। दोबारा आते हैं जी मेन चार्ट के ऊपर। तो ऑलरेडी जितने भी प्रीवियस लेवल थे मार्केट ने अपने लेवल्स को हिट किया। हिट करने के साथ में हमारे पास बुलिश मोमेंटम का मुकम्मल जो एक जोन एरिया रहेगा 3070 से लेकर अराउंड तकरीबन 3058 3058 ये मुकम्मल बाइंग जोन रहेंगे जिसमें मिडल एरियाज गोल्डन जोन 3063। बाकी ईद के दिन रहेंगे कहीं ना कहीं मेरी तरफ से आप दोस्तों को अपडेट मिलती रहेगी अपडेट आती रहेगी। बस होशोवास में रहिएगा। अगर कोई मैसेज आ जाता है अक्सर मैं बोलता हूँ कि ग्रुप्स को और जो कम्युनिटी है उसको पिन करके रखें टॉप पे करके रखें यानी जो भी मेरी तरफ से भेजे जाने वाला जो मैसेज होगा क्विकली इन रिस्पॉन्स इन टाइम आप दोस्तों से फ़ायदा उठा सकें। नीचे अगर हम स्पोर्ट एरिया की बात करते हैं तो दो लिटिल स्पोर्ट हमारे पास जोन अवेलेबल हैं जिसमें 3052। इसके साथ में अगर सेकंड स्पोर्ट की बात करते हैं तो अराउंड 3045 और एक स्ट्रांग अगर स्पोर्ट की बात करते हैं 3040। मैक्सिमम मार्केट का जो एक टॉप हाई है वो आप दोस्तों को मैं बता चुका हूँ वो अपने माइंड सेट में रखिएगा। यानी ब्रेकआउट 3100 के ब्रेकआउट के बाद मैक्सिमम आप अपने स्विंग को होल्ड करके चलेंगे। ऑलरेडी एक गोल्डन जोन अवेलेबल रहेगा इस पूरे हफ्ते के अंदर जो कि 3040 के आसपास है। नीचे ऑलरेडी डंडा लगा दिया और आपको पता है जिधर डंडा लग जाए तो जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर अबव ट्रेंड लाइन सिर्फ आप बाय देखेंगे। अगर ट्रेंड लाइन से नीचे मार्केट क्लोज हो जाती है तो फिर भी बाय देखेंगे बट वेट करते हुए कि नेक्स्ट हमारे पास जो एक स्पॉटली भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का एरिया रहेगा वहाँ तक हम ज़रूर वेट करते हैं। बाकी अगर इसके साथ में अकॉर्डिंगली फेबोनाची हम देखते हैं तो मार्केट में फर्स्ट हमारे पास सपोर्ट एरिया 3067 के आसपास आप इसको मान के चलेंगे। 3054 हमारे पास ऑलरेडी एक सपोर्ट एरिया रहेगा और मैक्सिमम गोल्डन जोन आप दोस्तों को क्लियर कर दिया। अब ऊपर के लेवल्स जो कि इंट्राडे के लिए आपके पास रहेंगे जिसमें 3107 3113 3120 ये हमारे पास ऊपर के टारगेट लेवल्स हैं और आप इसको एज अ रिजेक्शन या रेजिस्टेंस भी मान के चलेंगे। तो ये था जी इस पूरे हफ्ते का एक फॉरकास्ट एक छोटा सा एनालिसिस क्योंकि आप दोस्तों का जो एक फीडबैक है तो मेरी कोशिश होती है आप लोग बोर ना हो शॉर्टकटली जस्ट लेवल एक्सप्लेन किया जाए और ख़त्म करें। अब रहेगी बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो स्टार्ट में आप दोस्तों को बताई थी कि आपको कभी भी इस इंडस्ट्री में लॉस नहीं होगा। आप भले चाहे $1000 के साथ ट्रेड करें 2000 से करें 5000 या 10,000 सर्टन अपना डेली का एक टारगेट परसेंटेज तो चलें साइड पे करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को परसेंटेज नहीं समझ आती क्योंकि टफ कैलकुलेशन भी हो जाती है। तो मान लें कि अगर आपको $50 चाहिए पूरे दिन के अंदर आप $50 लें MT4 MT5 बंद करें ट्रेडिंग व्यू बंद करें अपना लैपटॉप मोबाइल बंद करें छोड़ दें। अगले दिन फिर आएँ $50 आपका टारगेट है $50 बनाएं छोड़ दें।
मेरे कहने के ऊपर ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 3 महीने आप अपनी इस चीज़ को कंटिन्यू करके चलें। मान लें कि $1000 के कैपिटल पे आप डेली वेजेस के ऊपर $50 का टारगेट है, 25 भी बन जाता है, मार्केट नहीं समझ आ रही, एग्जिट, स्टे विद द मार्केट, छोड़ दें। मत ज़्यादा भी अगर मार्केट नहीं समझ आती, यानी मज़ीद भी मार्केट नहीं समझ आती, तो वो 25 ही मार्केट को देकर जाएं जो बनाया हुआ है, कैपिटल से देकर नहीं जाना, और नारा लगाते हुए छुट्टी करके निकल जाएं। एक दिन का हुआ लॉस, जो भी आपके कैपिटल पे 10% है या 20% है, तो पूरा हफ्ता लगा के स्लो एंड स्टेडिटी आप उसको कवर कर सकते हैं, और वो कवरेबल भी है। जब तक आपकी इक्विटी बहाल है, जब तक आपका कैपिटल बहाल है, आप इस इंडस्ट्री के अंदर, इस मैदान के अंदर आपके कदम जमे हुए हैं। बट जिस टाइम पे आप ज़ीरो हो जाएंगे, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर बात वही है, रिग्रेट करना कि काश मैं ऐसे कर लेता, वैसे कर, फिर काश वाला ऑप्शन नहीं है। तो काश से पहले ऑलरेडी आपके पास बहुत सारे काश पड़े होंगे, तो किसी एक काश को पकड़ के आप चल सकते हैं। तो टिप यही थी मेरी तरफ से कि अपना डेली का सर्टन एक टारगेट रखें, कुछ टाइम के लिए अपने टारगेट पे काम करें। अगर $1000 के ऊपर आपका $20 का टारगेट है या $50 का टारगेट है, 3 महीने उसको चला लें। जब आप $50 का टारगेट मुकम्मल कर लें, 3 महीने तक डेली वेजेस के ऊपर आप उसके ऊपर आमीन करके छुट्टी कर रहे हैं, कैपिटल ग्रो कर लें, यानी 1000 को 10,000 पे ले जाएं, एक ज़ीरो बढ़ गया, और यहाँ पे जो डेली का 50 ले रहे थे, उस 50 के ऊपर एक ज़ीरो मज़ीद ऐड कर दें, पाँचवा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो यानी आपने वहाँ से ज़ीरो को छेड़ा, आपका ज़ीरो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। वंस अगेन विश यू बेस्ट ऑफ लक, मेरी तरफ से आप सब दोस्तों को बहुत बहुत ईद मुबारक। जाते जाते एक चीज़ आप दोस्तों को ज़रूर बताऊँगा कि मैंने एक प्रॉमिस किया था कम्युनिटी के अंदर भी, इवन के मेन ग्रुप में ही मैंने आपको बोला था, एक सिल्वर का एरिया दे दिया था, सिल्वर के ऊपर जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय देखिएगा, और गोल्ड पे भी यही एरिया ऑलमोस्ट मैंने दिया था कि भाई मेरी तरफ से ईदी है, भाई ले लें। 3058 3070 अराउंड 150 पे बड़ा क्लियरली मार्केट ने अपसाइड अपना मूवमेंट दिया है। तो जो सो रहा था एंजॉय करें, रेस्ट करें, और जो जाग रहा था, हैप्पी प्रॉफिटेबल वीकेंड रहा उसका पूरा। तो जितनी भी एक मूवमेंट थी ऑलमोस्ट तमाम क्लियर कर दी थी। मार्केट के नेक्स्ट जो टारगेट थे, जब मार्केट अराउंड तकरीबन 3055 के आसपास थी, तो मैंने आपको बड़ा क्लियरली बता दिया था, ठीक है, ये रनिंग मार्केट थी 3062, 3073, 3082। मेरी तरफ से तो तमाम लेवल आप दोस्तों को दे दिए जाते थे। वंस अगेन दोबारा बुलिश मोमेंटम 28 मार्च को बड़ा क्लियरली मैंने आपको बता दिया था, 43, 45, 38% है मार्केट, जितना भी डिप करती है, एज लॉन्ग एज मैक्सिमम एज पॉसिबल, जितना भी आप होल्ड कर सकते हैं, पैसा बना सकते हैं, वही बना लें। मैक्सिमम जो एक टेक प्रॉफिट का एरिया था 3080 के आसपास था। अच्छा, उससे पहले भी आप दोस्तों को टारगेट दिए थे और बड़ा क्लियरली बता दिया था कि मार्केट 3080 जावे ही जावे। तो जिन्होंने तो स्विंग होल्डिंग की थी ऑलरेडी, वो एक अच्छे प्रॉफिट पे थे। बाकी बैक टू बैक भी मार्केट की जितनी भी मूवमेंट्स है, अगर सारी मैं आपको दिखा देता हूँ वन बाय वन करके भी, तो ऑलमोस्ट जितनी भी एक मूव थी मार्केट की लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम के ऊपर थी, कि भाई जितना भी मार्केट डिप करे सिर्फ और सिर्फ मार्केट को बाय देखेंगे। तो जिन दोस्तों को थोड़ा सा सेल वाला इशू आया था, तो वहाँ पे एक चीज़ मैंने आपको बताई थी 49, 52, ये एक एरिया, ऐसे एरिया पे आप एतमाद करते हुए कुछ ना कुछ ले देके इस मार्केट से एग्जिट कर सकते हैं। अच्छा, जाते जाते एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मेरी तरफ से जो भी एक लेवल पॉइंट या कुछ भी भेजा जाता है, सो प्लीज़ उसका टाइम ज़रूर देख लिया करें। अगर कोई सेटअप अर्ली मॉर्निंग में आप दोस्तों को भेजा गया है और एक दफ़ा वो सेटअप मूव कर दे, आपने भले प्रॉफिट उस पर लिया नहीं लिया, क्लिक किया नहीं किया, वन सा टाइम अगर सेटअप अपनी मूवमेंट दे जाता है, फिर उसके बाद आपने सेकंड टाइम उस सेटअप की कंफर्मेशन का वेट करना है। अगर कंफर्मेशन मेरी तरफ से आ जाए, ओके, अगर कंफर्मेशन नहीं आती, लेफ्ट इट, छोड़ सकते हैं। वन सेकेंड, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर तो फीडबैक के चक्कर मेरे बहुत सारे दोस्तों के बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, सो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फाइनेंशियली नहीं, बट उसके अलावा जो प्रीमियम के अंदर आप दोस्तों को एक लर्निंग दी जाती है, या बिहाइंड मार्केट की जो एक मूवमेंट होती है, अभी तक आउट ऑफ 1 to 100 कर लें, कितना परसेंट आपको समझ आया, कितना परसेंट रह गया। कंपाउंडिंग भी स्टार्ट करेंगे, और मुकम्मल बहुत सारी वीडियोस हैं जो अभी स्टैंड बाय के ऊपर रखी हुई हैं, तो इंशाल्लाह वो भी आप दोस्तों के दरमियान शेयर अप करूँगा। वंस अगेन, अल्लाह हाफिज़।